तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि इंडिया में अभी तक 5G क्यों नहीं आया है, इसका मेन कारण क्या है। और 50 से भी ज़्यादा ऐसे देश हैं जहां पर ऑलरेडी 5G रोल आउट किया जा चुका है और लोग 5G नेटवर्क को यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन इंडिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा यूज़र्स का मार्केट है, यहाँ पर अभी तक 5G क्यों नहीं आया। इसका एक बहुत ही बड़ा कारण स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम क्या है इसके बारे में बताऊंगा और इसकी कमी क्यों है इंडिया के अंदर, इसके बारे में बताऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए इस चैनल द नॉलेज शो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि इंडिया में सबसे बड़ा मेन कारण जो मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रम की कमी है इंडिया में, इसलिए 5G नेटवर्क अभी तक नहीं रोल आउट किया जा सका है। सरकार जो है अभी स्पेक्ट्रम की नीलामी के डेट आगे बढ़ाई जा रही है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पर जो मैंने आपको स्पेक्ट्रम बताया ये एक्चुअली है क्या, चलिए बताता हूँ मैं आपको स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम के बारे में अगर आप समझ जाएंगे तो आपको इन सब बातों को समझने में आसानी होगी। छोटी सी चीज़ है स्पेक्ट्रम, मैं आपको समझाता हूँ। आपके स्मार्टफोन्स जिस नेटवर्क पर काम करते हैं वो रेडियो वेव्स के नेटवर्क होते हैं और उन्हीं के जरिए आपका स्मार्टफोन आपके टावर से कम्युनिकेट कर पाता है। तो सरकार क्या करती है, सरकार किसी भी कंपनी को टावर लगाती है, जैसे एयरटेल या जो भी नेटवर्क प्रोवाइड कराती है, नेटवर्क प्रोवाइडर जो है उन्हें जो है एक स्पेक्ट्रम देती है, मतलब कि उन्हें एक रास्ता देती है आसमान के अंदर। मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। वो उसी रास्ते से रेडियो तरंगे छोड़ सकते हैं और वो उसी रास्ते को हमेशा यूज़ कर सकते हैं जो उन्हें अलाउड की गई है सरकार के तरफ से। इस रास्ते को हम स्पेक्ट्रम समझते हैं और सभी चीज़ों के लिए अलग अलग रास्ते सरकार डिसाइड करती है। मतलब जैसे एयरटेल के लिए अलग रास्ता है आकाश में, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, ऐसे टेक्निकल भाषाएं ज़्यादा समझ नहीं आती लोगों को, तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो रास्ता है सरकार ने एयरटेल को दिया है, वो एयरटेल जो है वो अपनी फ्रीक्वेंसी को, रेडियो फ्रीक्वेंसी को या फिर अपने जो भी कम्युनिकेशन के साधन उसे उसी रास्ते पर यूज़ कर सकती है। उसी तरह जियो को भी एक रास्ता अलॉट किया है सरकार ने। इसी तरह से रेडियो के लिए, जो आप रेडियो सुनते थे उसके लिए अलग रास्ता तैयार किया गया। जो सर्वेलांस के काम होते हैं, जैसे सैटेलाइट्स के जो कम्युनिकेशन होती है, जो रेडियो वेव्स के कम्युनिकेशन होती है, उनके लिए अलग रास्ता तय किया गया। तो सभी के लिए अलग अलग रास्ते हैं जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पर अगर इसे थोड़ा सा टेक्निकल लेके जाऊँ मैं, तो यहाँ पर अलग अलग स्पेक्ट्रम के अंदर अलग अलग बैंड्स होती हैं और रेडियो वेव्स के बंच को स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर 5G के स्पेक्ट्रम के लिए जगह खाली नहीं है। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ, आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। यहाँ पर क्या है, जो 5G रास्ता चाहता है, 5G नेटवर्क जो रास्ता चाहता है वो पहले से ही यूज़ हो रहा है। 5G को चाहिए 5वें लेवल का रास्ता, मैं आपको बस बता रहा हूँ। और लेकिन 5वें लेवल का रास्ता जो है, सरकार ने जो 5वें लेवल का रास्ता है उसे किसी और को ऑलरेडी दे रखा है। इंडियन नेवी और इंडियन स्पेस एजेंसी उस रास्ते को ऑलरेडी यूज़ कर रही है। इसके वजह से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में इतनी ज़्यादा देरी हो रही है और 5G स्पेक्ट्रम अभी तक नीलाम नहीं किया जा रहा है। 2020 में इसकी नीलामी की डेट थी, लेकिन 2020 से 21 में ट्रांसफ़र हुई, फिर 21 से 22 में ट्रांसफ़र हुई। 2022 के फर्स्ट मंथ में कहा जा रहा है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी और देरी हो सकती है। तो मैंने बस यहाँ पर आपको बहुत ही आसान भाषा में स्पेक्ट्रम के बारे में समझाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि इंडिया में अभी तक 5G नेटवर्क क्यों रोल आउट नहीं हो पाया है। सबसे बड़ा कारण स्पेक्ट्रम की कमी और स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं हुई है अभी तक।